Hello friends, let's solve this numerical. Velocity of a car moving with 72 km per hour reduces to 18 km per hour in 10 seconds. फाइंड रिटार्डेशन. रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर. आई टोल्ड यू अर्लियर अगर वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट जो है ऐसा यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो 72 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, और ये हमारा यू है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है. ठीक है, इतनी स्पीड गाड़ी ने मेंटेन की हुई है, ब्रेक लगा के इतनी हो रही है. ठीक है, तो हम यू को कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाई 3600. ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 10. ठीक है, 2 इंटू 10 कैसे हो गया, तो देखो ये 0 ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल. 36 2 72 2 इंटू 10 20. ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो 18 इंटू 1000 अपॉन 3600. नाउ ये दो जीरो कैंसिल कर देंगे और उसके बाद ये दो जीरो कैंसिल कर देंगे. 18 2 36, सो 10 अपॉन 2 इज 5, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, 5 माइनस 20 अपॉन टी. 5 माइनस 20 कितना होगा, सो दैट इज माइनस 15 अपॉन 10 एंड दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर रिटार्डेशन लिखेंगे तो वी विल नॉट राइट नेगेटिव. नाउ बहुत सब स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये मुझे कैसे पता चलेगा यार, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें इसका आंसर तो पॉजिटिव में दिया हुआ है. तो इसी आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक. इफ आई विल से आई हैव अ लोन ऑफ 10,000. ठीक है, आई हैव टेकन अप द लोन ऑफ 10,000. ठीक है, सो माई बैलेंस इज माइनस 10,000 राइट. बट इफ आई गो टू द बैंक एंड आस्क कि मेरा लोन कितना बाकी है, तो क्या बोलेंगे 10,000. दे विल नॉट से माइनस 10,000. हाँ, अगर मैं बोलूँगा मेरा क्रेडिट कितना है, तो क्रेडिट पूछूंगा तो वो लोग बोल देंगे माइनस 10,000. यानी रिटार्डेशन इटसेल्फ इज नेगेटिव. रिटार्डेशन से पता ही चलता है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है, तो यू डोंट नीड टू राइट माइनस. एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस, रिटार्डेशन लिखेंगे तो यू डोंट नीड टू मेंशन दी माइनस साइन. ठीक है, ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट सम. Okay, now this diagram is given in your textbook, so you have to solve according to the diagram. Diagram में क्या है, तो ये जो है seconds है, 1 second 2 second 3 second and this is the velocity 2 meter per second 4 meter per second 6 meter per second like that. ठीक है, तो टाइम सेकंड में दिया गया हुआ है, ये डिस्टेंस मीटर में दिया गया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ चेंजेस एज शोन इन द फिगर. इनिशियल एक्सेलरेशन क्या क्या ढूंढना है, इनिशियल एक्सेलरेशन सबसे पहले ढूंढते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड मोर थिंग्स लेटर ऑन. तो देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इट इज एट रेस्ट, सो u इज इक्वल टू 0. ठीक है, v इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है. फिर यहाँ तक पहुँच के उसका जो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है वो रिटेन हो रहा है. ठीक है, दिस इज रिटेन. नाउ अगेन रिटार्डेशन होता है, यहाँ से रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, ओके, थर्ड सेकंड पे सेम वेलोसिटी, फोर्थ सेकंड पे सेम वेलोसिटी, फिफ्थ सेकंड पे सेम वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन यानी इतना केस लेंगे तो u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 10. दिस इज अ वेलोसिटी, सो 10 एंड टाइम कितना, तो 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाती है. यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, u 0, v इज इक्वल टू 10 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ठीक है, ओके, नाउ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, 10 माइनस 0 अपॉन 2 दैट्स 10 अपॉन 2. 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स माई एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन. नाउ लेट्स ऑप्ट फॉर फाइनल एक्सेलरेशन. सो फाइनल एक्सेलरेशन में वी विल से इट विल बी रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. तो इसमें u इज इक्वल टू ये आएगा, तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी फर्स्ट केस में जो v था वो सेकेंड केस में u हो रहा है. ठीक है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ v इज इक्वल टू वॉट, सो v इज इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाता है, तो दैट 0 राइट, दैट अगेन बिकम 0 यहाँ पे आ जाता है. तो u 10 मीटर पर सेकेंड, v 0, टाइम जो लगता है वो अगेन यहाँ पे हम देखेंगे तो दैट इज 2 सेकेंड. ठीक है, तो ये 2 सेकेंड हो गया एंड v इज इक्वल टू 0. अगेन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, सो दैट इज माइनस 10 अपॉन 2, दैट्स माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो. ठीक है, अभी हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो हम कैसे पता करेंगे. तो इसमें 3 चीज़ें ध्यान से देखो. ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसका हम एरिया ढूंढेंगे,
उसके बाद ये जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया हम ढूंढेंगे, ठीक है। ये जो ट्राइंगल रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया हम ढूंढेंगे, और ये फिर से ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे। तीनों तीन के एरिया का प्लस करेंगे ना। ट्राइंगल का एरिया कैसे ढूंढते हैं, तो यू हैव टू ऑप्शंस, यू कैन गो बाय हेरोइन, ठीक है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। आपको अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक रास्ता है, दैट्स यू नो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया ढूंढने का फॉर्मूला है 1/2 ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, ठीक है। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये ऑल्टीट्यूड हो गया और ये बेस हो जाएगा। जो 90 एंगल पे जो दोनों मिलते हैं, हाइपोटेन्यूज के अलावा की दो साइड होती है, दैट इज अ पेयर ऑफ ऑल्टीट्यूड बेस इन गुड लैंग्वेज, इन शॉर्ट लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड लेट्स सॉल्व दिस वन। अभी हम क्या कर रहे हैं, सो ओ ए ओ ई, ठीक है, दैट इज ए ओ ई ये ट्राइंगल, फिर बी डी वाला ट्राइंगल दैट्स बी डी सी, यहाँ पे नाम आपको नहीं दिख रहा है, सो मैं मेंशन कर रहा हूँ सी, ये पॉइंट सी है, बी डी सी का ट्राइंगल, एंड देन दिस रेक्टेंगल दैट इज रेक्टेंगल ए बी डी ई, ठीक है। सो नाउ इसका फॉर्मूला होगा ऑल्टीट्यूड इंटू बेस ए ई इंटू ओ ई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस के अलावा की दो साइड ए ई इंटू ई ओ और ओ ई, ठीक है। फिर बी डी सी में सेम करेंगे, बी डी इंटू डी सी, ठीक है, ओके। उसके बाद और प्लस करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया का आपको पता ही है, एल इंटू बी, राइट। सो ए बी इंटू बी डी, या तो वी कैन से ए इंटू ई डी, बोथ आर सेम, एल इंटू बी की एक भी पैर, कोई भी एक पैर ले लेनी है ना। हम वैल्यू रख रहे हैं, ये 10 कहाँ से आया तो आपको दिख ही रहा है क्लियर कट, दैट्स ए ई इज 10। अब देख लो ये ट्राइंगल की हाइट, ए इज 10, ई ओ इज 2, ठीक है। सो 10 इंटू 2, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 2, यहाँ पे वैल्यू ढूंढेंगे अगर बी डी की वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है तो बी डी की वैल्यू दैट सिम्स 10, ठीक है। और डी ई की वैल्यू ढूंढेंगे, डी ई की वैल्यू ढूंढेंगे तो बी डी इंटू, ओके, हम पहले ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ओके। तो उसमें हमारे पास सेम वैल्यू है 10 2, सॉरी, नाउ वी विल गो ऑन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखो एक वैल्यू 10 है, ठीक है, जो ए ई है वो 10 है, और जो ई डी है वो 1 2 3 4 5 6, वो 6 है। सो वी विल राइट ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। अभी 10 + 60 कैसे हुआ, दिस इज कैंसल्ड, this is cancelled, so 10 + 60, so that will be 80. So now it is 80 meter, so 80 meter distance this vehicle has traveled. I think you found this sum lengthy or maybe difficult, but we have same sum of this pattern, so I will tell you next video. So that next sum you will try to solve, आपको पहले solve करने की try करनी है। If you are unable to solve, अगर आपसे solve नहीं होता है तो आपको next video play करना है। Thank you so much for watching this video.